बताता हूँ, उसका नाम है मैक्स वेबर। आपने इनका नाम सुना है मैक्स वेबर का? एथिक्स के प्रश्नों में यूपीएससी में अब तक 2-3 चिंतकों के ही नाम से प्रश्न आया है, उनमें से एक मैक्स वेबर है। नाम लेके सवाल पूछा है। और मैक्स वेबर सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुदा के समान है, इतना महत्व है इस व्यक्ति का। मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ मैक्स वेबर का एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करना चाह रहा हूँ। उसने कंसेप्ट दिया था बड़ा अच्छा सा। उसने एक बड़ी भारी किताब लिखी, बड़ी मोटी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये नाम लिखा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं पूंजीवाद का विकास। अब इस पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, कहीं हो तो कोट कर दीजिएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक का नाम है। मैंने कल भी कहा था कि 2-4 पुस्तकों के नाम कोट कीजिए अपने पेपर में, उससे थोड़ी वैल्यू बढ़ती है आपके उत्तर की। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। ये एक प्रश्न पे विचार करना चाह रहा था, और वो प्रश्न क्या था? किताब का नाम लिख लिया आप लोगों ने? क्योंकि चेहरे के भाव देख के मैं घबरा जाता हूँ। ठीक है, एक बार और, अच्छा लगा? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका प्रश्न क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दो विरोधी विचारक हैं। मतलब इनके दोनों के तर्क पढ़ के समझ नहीं आता कौन ठीक कह रहा है, और दोनों इतने गहरे विचारक हैं कि घबराहट होती है कि किसकी बात को सही माने, ये चिंता होती है। तो मैक्स वेबर के सामने प्रश्न ये था, उसने कहा कि पहले यहूदी धर्म था, यहूदियों से ईसाइयत निकली, क्रिश्चियन निकले। ईसा मसीह यहूदी थे जन्म से, उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़ के ईसाइयत का विकास किया। जैसे महात्मा बुद्ध जन्म से सनातनी परंपरा के व्यक्ति थे, पर बुद्धिज्म शुरू कर दिया। महावीर जैन जन्म से हिंदू थे या सनातनी थे, जैन धर्म शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे, उन्होंने ईसाइयत की शुरुआत कर दी। ईसाइयत जब शुरू हुई तो सबसे पहले कैथोलिक ईसाइयत आई, और कैथोलिक्स के विश्वास अमूमन वही हैं जो यहूदियों के, कई मामलों में वही के वही विश्वास है। तो जो बाइबल का पहला हिस्सा है ओल्ड टेस्टामेंट, वो मानते हैं यहूदी लोग। जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसाई लोग मानते हैं। 15-16 सेंचुरी आते आते ईसाइयत के अंदर एक संप्रदाय हुआ, कई संप्रदाय हुए, जिनको मिला के कहा गया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जिनमें बैप्टिस्ट भी थे, मेथोडिस्ट भी थे, कैल्विनिस्ट भी थे। इन सब संप्रदायों का मिला जुला एक नाम पड़ गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। और किसका विरोध करते थे? कैथोलिक ईसाइयत का। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा ना। तो क्योंकि ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का विरोध करते थे, इनका नाम हो गया प्रोटेस्टेंट ईसाई। प्रोटेस्टेंट ईसाई जिस जिस देश में ज्यादा हुए, उस देश में पूंजीवाद का विकास ज्यादा हुआ। और जहां जहां कैथोलिक ईसाइयत हावी थी, वहां वहां पूंजीवाद का विकास उतना नहीं हुआ। ये हाइपोथेसिस था मैक्स वेबर का। हाइपोथेसिस का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, अभी साबित करना बाकी है। ये साबित करने के लिए उसने इस किताब को रिसर्च मोड में लिखा, एक अनुसंधाता के रूप में लिखा। और इसके सामने प्रश्न ये था, इससे बड़े अच्छे प्रश्न, जैसे भारत की बात भी की, हिंदू धर्म की बात भी की, और इसने एक प्रश्न रखा, क्या कारण था कि भारत में पूंजीवाद के विकास की प्राकृतिक दशाएं ज्यादा अच्छी थी, फिर भी पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ? और क्या कारण है कि यूरोप में पूंजीवाद के विकास की प्राकृतिक दशाएं उतनी सहायक नहीं थी, फिर भी पूंजीवाद का विकास वहां हुआ? और उसने 6 धर्मों की तुलनाएं की, यहूदी की, इस्लाम की, ईसाइयत के दोनों संप्रदाय, हिंदू धर्म, सबकी तुलनाएं की विस्तार में। परंतु जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि पूंजीवाद का विकास केवल भौगोलिक स्थितियों से नहीं हो सकता था, केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं हो सकता था। उसके लिए सबसे पहले माइंडसेट चाहिए था, और वो माइंडसेट पहली बार प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने दिया। क्या था उस माइंडसेट में? कैथोलिक मानते थे कि ये दुनिया जो है ना जेल है, लात खा के आए हैं, पूजा करो, पाठ करो, ताकि भगवान बुला ले और हम स्वर्ग के उद्यान में वापस लौट जाएं। उनका आज तक मानना है कि बाइबल की मूल प्रति स्वर्ग में है, यहाँ उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ये ओरिजिनल वहां रखी हुई है। इसलिए उनको काम में रुचि नहीं थी। वो कहते थे काम उतना ही करो कि जिंदा रह सको, और जितना समय बचे पूजा पाठ करो, क्योंकि पूजा पाठ से ही मुक्ति मिलेगी फाइनली। क्योंकि आप सोचिए, कोई व्यक्ति जेल में है, उसकी कोशिश जेल से बाहर जाने की होनी चाहिए या जेल के अंदर विकास कार्य करने की होनी चाहिए? बाहर जाने की। तो कैथोलिक जेल से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो जेल को डेवलप करने में रुचि है ही नहीं उनकी। प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कि इसी पृथ्वी का विकास करो। और जॉन कैल्विन ने बहुत प्रसिद्ध बात कही, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। और उसके मार्टिन लूथर किंग वगैरह इन सब लोगों ने, सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, खूब हेल्प की। और एक खास कंसेप्ट कैल्विन का चल पड़ा। उसने कहा कि ईश्वर आपके साथ जो स्वर्ग में करने वाला है, उसके सिम्टम्स इस दुनिया में ही दिख जाते हैं। कॉलिंग कहता है इसको, कॉलिंग का कंसेप्ट। अर्थात यदि आप इस दुनिया में बाकियों से अमीर हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आप पर ज्यादा मेहरबान है, और ईश्वर आपको वहां भी ज्यादा सम्मान देने वाला है, सुविधाएं देने वाला है। अब ये दिखाने के लिए कि मैं ईश्वर का प्रिय हूं, मुझे इस दुनिया में साबित करना पड़ेगा कि मैं बाकियों से बेहतर हूं। और ये जो मूल्य थे, कैथोलिक बोलते हैं कि पैसा ब्याज पे देना हराम है, जैसा कि इस्लाम में भी बहुत लोग मानते हैं। प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि पैसा ब्याज पे देना हराम नहीं है, वो हमारे सामाजिक आर्थिक संगठन के लिए बहुत जरूरी शर्त है।
और जैसे ही पैसा ब्याज पे देने का कंसेप्ट आया, कैपिटल फॉर्मेशन जो नहीं हो रही थी वो नहीं शुरू हो गई। भाई 100 लोगों के पास पैसा अपने घर में दबा हुआ है, किसी काम नहीं आ रहा। ब्याज के चक्कर में सबने बैंक को दिया, बैंक ने पैसा इकट्ठा करके पूंजीपति को दिया और पूंजीपति ने फैक्ट्री लगा के पैसा कमा के ब्याज सहित सबको पैसा लौटाया। इससे पूंजी निर्माण हुआ और पूंजी निर्माण के बिना पूंजीवाद का विकास कैसे होता। इसलिए मैक्स वेबर कह रहा है कि पूंजीवाद का विकास बेसिकली इसलिए हुआ कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने वो वैचारिक परिस्थितियां पैदा कर दी, जो वैचारिक परिस्थितियां कैथोलिक्स के बस की बात नहीं थी, या हिंदू धर्म के बस की बात नहीं थी, या इस्लाम के बस की बात नहीं थी।